वेबसाइट वगैरह निकाल दी और वेबसाइट निकाली थी, नाम निकाल दिया। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मुझे एक ब्रांड का नाम उठा लेते हैं और उसके बाद उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वेबसाइट के ऊपर जाके आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। इनमें से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक नाम उठा लेते हैं और यहाँ पे आके वो नाम पेश करते हैं, आगे ब्रांड, आगे जो मार्केट का ब्रांड था वो लिखना था, जैसे या तो वो आपने यहाँ पे लिख देना था। उसके बाद ये ब्रांड की वेबसाइट जो एड्रेस लिखा हुआ है। इसके अलावा जो नीचे लिंक्स आ रही है अमेज़न के पास जा रहे हैं, ये कहीं और जा रहा है। आपने ब्रांड की वेबसाइट ढूंढनी थी तो ये ऊपर आ गया, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लिखना है कि कोई ट्रेड अकाउंट में रिक्वेस्ट फॉर होलसेलर, कोई इस टाइप का कोई बिकम ए पार्टनर या B2B आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं मिल रहा आपके पास देन आपने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने वहाँ पे जाना है। कॉन्टैक्ट अस के न्यू टैब में खोल लेते हैं एंड देन ये लॉगिन का बटन आ रहा है, लॉगिन का जहाँ पे होगा वहाँ पे रजिस्टर करने का भी न्यू टैब में कर लेते हैं और अप्लाई नाउ पे लिखा हुआ है इसको क्लिक करते हैं। तो जो आपसे रेलिवेंट है, ये जो आपको लगता है कि अप्लाई करूँगा तो B2B फॉर्म की तरफ लेके जाएगा, तो वो आपने ओपन इन न्यू टैब कर दिया वन बाय वन करके, बल्कि नीचे भी ऐसा फूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं पड़ा हुआ, हेडर के अंदर ही वेबसाइट के जो था वो मैंने ओपन इन न्यू टैब वन बाय वन करके चेक कर लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, यहाँ पे तो आपका बिजनेस वैसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लेकिन ये भी फिलहाल कॉन्टैक्ट अस ऐसे ही छोड़ते हैं और बाकी पेजेस देख लेते हैं कि कहीं पर ट्रेड एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं। ये कह रहा है कि लॉगिन योर ट्रेड अकाउंट, अगर लॉगिन नहीं है तो कह रहा है कि देखो ये रजिस्टर कर दो और कह रहा है कि न्यू अकाउंट इंक्वायर अबाउट ट्रेड अकाउंट, तो हमें ये नहीं चाहिए ट्रेड अकाउंट। इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो अप्लाई फॉर ट्रेड अकाउंट आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, फिर आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है, ईमेल बनानी है, अपनी ईमेल अपनी खुद की बनानी होती है। कंपनी का नाम कोई भी चूज़ कर लें आप EX ट्रेडर्स या JW ट्रेडर्स या कुछ भी आप अपना मर्जी का नाम चूज़ कर सकते हैं। तो एक ईमेल आपने जीमेल की बनानी थी, सेल्स बाय, आगे अपने कंपनी का नाम डाल देना, उसके बाद @gmail.com डाल के ईमेल बना लिया। तो मैंने कहा था आप ये बना लेनी है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस, ये मैंने आपको बताया था कहाँ से उठाना है, गूगल से उठा सकते हैं, गूगल मैप से भी गूगल से उठा सकते हैं। आपको एक तरीका बताया था कि आप अमेज़न के ऊपर चले जाइए, जो सेलर का स्टोर फ्रंट आपने ओपन किया होगा वहाँ पे आप चले जाओ और नीचे आ जाना, यहाँ पे विजिट स्टोर फ्रंट करते होते थे आप और इसके ब्रांड्स उठाते होते थे। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं वो सारे आप उठाते होते। तो आप बजाय इसके कि वहाँ पे इधर क्लिक करने के आप अगर नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस लिखा होगा, ये लिखा होगा। अब ये जिस बंदे का अकाउंट खुला है ये खुद जर्मन के अंदर रहता है, ये जर्मन का अकाउंट है, तो आप ये तो नहीं लिखोगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो US का है वो आप उठा लोगे, कोई और यहाँ से हम कर लेते हैं। मतलब UK का है तो आप UK के अंदर काम कर रहे हैं तो UK का उसकी होगा। हमेशा मैंने Amazon.co.uk खोला हो तो UK का होगा। तो सर अगर हम ये ट्रेड पे नहीं जाते, तो अगर हमें नहीं मिलता ये वाला ऑप्शन, तो हम अगर कॉन्टैक्ट अस में ये सारी डिटेल लिखते हैं फिर भी कोई मसला तो नहीं होगा? आप अगर यहाँ से नीचे आ जाए तो ये देखो ये एड्रेस लिखा है, तो आप फ्लैट 1 लिखा हुआ है, फ्लैट 1 की जगह 99 कर दो, 2AB कर दो बस, ठीक है। एक फ्रीक्वेंटली या एक लाइक कहने कि वो यूनिक एक होगा नंबर जो शायद एग्जिस्ट ना करे, 2A कर दो या 2B/B कर दो, आगे वही वाला एड्रेस लेगा यहाँ से लेके नीचे तक, तो आपके पास एड्रेस भी आ जाएगा, वही आप एड्रेस उठाएंगे और यहाँ पे इस जगह पे जाके बिजनेस एड्रेस की डाल देंगे और जहाँ से आपको पूछेगा कि आपने पोस्टल कोड किधर है, तो पोस्टल कोड आपका जो एड्रेस होता है वो उसी के अंदर ही होता है पोस्टल कोड भी। ये इसका पोस्टल कोड है और ये इसका पोस्टल कोड है और ये ऊपर वाली इसकी कोई सिटी होगी या टाउन होगा। UK के अंदर टाउन चलता है और USA के अंदर स्टेट चलता है और ये इसका स्ट्रीट एड्रेस है, ठीक है। ये आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं, सिटी है टाउन है वो आप सर्च करके आपको बता देगा।
आपके पास ये वाला फॉर्म फिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई मसला आपके पास आने वाला नहीं है। उसके बाद बिजनेस टाइप आपको पूछ रहा है, बिजनेस टाइप वो आप इनमें से एक्सप्लोर कर लें कि कौन सा आपका बिजनेस टाइप है। जिस लास्ट में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है होलसेल, तो आप होलसेल ही कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, या ऑनलाइन शॉप आप ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं, तो इस टाइप के रेलिवेंट आप डिपार्टमेंट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने होलसेल चूज़ कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे आपको जो मैंने टेम्पलेट दिया था, अगर किसी के पास नहीं है तो अपने पहले से ले ले, वो टेम्पलेट्स मैंने तस्वीरें वगैरह यहाँ पे खिंचवाई, तो वो वाला टेम्पलेट आप एडिट करके आप उनको जस्ट सेंड कर दें। आई एम द परचेजिंग मैनेजर दिस कंपनी वांट टू रीसेल योर प्रोडक्ट्स, वो सारे टेम्पलेट। सो आप एक आसान से तरीके में आप ब्रांड की वेबसाइट ढूंढेंगे गूगल के ऊपर जाकर, और वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करेंगे। बाद में फिर मैंने आपको बताया था, इसका जो लिंक है आपने ये वाला कॉपी करके ऊपर यूआरएल आपने यहाँ पे आके जो सा ब्रांड था आपके पास, ये वाला ब्रांड था, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ताकि ब्रांड की वेबसाइट के अंदर ब्रांड का एग्जैक्ट वही वाला यूआरएल आ जाए जिसके ऊपर आपने कांटेक्ट करना था या अप्लाई करना था। ये ना हो कि होम पेज का यूआरएल लगा रहे हैं, तो फिर आपको वापस जाकर दोबारा वही वाला पेज ढूंढना पड़ेगा जहाँ से कॉन्टैक्ट करना जब आप कॉन्टैक्ट करने बैठो। इसी तरह अगर इसके होलसेलर ढूंढने जा रहा हूँ मैं, तो इसके होलसेलर भी ढूंढ लो, यहाँ पे दोबारा ब्रांड का नाम लिख देते हैं, आगे होलसेल यूके लिख देते हैं, या जो आपका यूएसए है वो लिख दो। तो उसके बाद ये जो है तो वैसे ही ऑलरेडी आ गए, क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी काम कर ली हुई है, और ये ब्रांड की वेबसाइट है, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये फेसबुक का आ गया, ये वो आ गया कंपनीज हाउस, ये कंपनीज हाउस वो होता है यूके गवर्नमेंट साइट है, इसका कुछ देर बाद देखते हैं। उसके बाद ये देखें, ये गिफ्ट फोकस के पास जो डेवल्स की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप ये गिफ्ट फोकस देखना पड़ेगा कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ और ही है, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। फाइंड सप्लायर्स लिखा हुआ है, इशू न्यूज़ आर्टिकल्स, ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं लग रही। सर ई कॉमर्स कैसे की होती है? लाइक जहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, परचेजिंग करने का ऑप्शन आ रहा है, वो वाली नहीं है। वो भी हम खा सकते हैं? वो देखिए होते हैं होलसेलर्स वैसे ही होते हैं, होलसेलर्स के पास प्रोडक्ट्स भी तो पड़े होते हैं, यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई जिसकी मतलब प्राइस वगैरह लिखी होती है होलसेल? हाँ, प्राइस वगैरह कुछ वो लिखा खा होता है, सकते यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता। जी। ये आपका वो नहीं, होलसेलर दूसरा देख लो, ये देखो यहाँ पे जो wholesale डेविस है ये, और ये कह रहा है कि होलसेलर है ये, ठीक है, जो डेविस का होलसेलर मौजूद है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई नहीं है कि वो वेबसाइट ना हो, इसको भी वेबसाइट के अंदर मसला आ रहा है। ये भी कह रहा है कि जो डेविस का होलसेलर है, लेकिन ये बिजनेस साइट जो डेविस ltd.business.site, ये जो डेविस की अपनी होगी, हमने ब्रांड का ऑलरेडी कर दिया। जो डेविस मैनचेस्टर लिमिटेड है, और इसकी ये जो डेविस की प्रोडक्ट्स इसके पास पड़ी हुई हैं, ये वाला ब्रांड ऐसा जहाँ पे इसके होलसेलर्स के पास प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है, या होलसेलर्स वो नहीं है जो सर्विस प्रोवाइडिंग वो ज़्यादा रहा है। हाँ, ये देखो ये वाली भी वेबसाइट वही मिली है जो सर्विस प्रोवाइडिंग टाइप है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है जहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह मिलते। तो इसके होलसेलर्स मैंने तलाश तो किए, लेकिन अभी फिलहाल फाइंड आउट नहीं हुए इसको होलसेलर। एक चीज़ इससे हो सकता है कि ऐसे भी ब्रांड होते हैं जो खुद तो होलसेल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अभी जैसे आपके सामने अप्लाई फॉर ट्रेड अकाउंट ब्रांड की अपनी वेबसाइट पे आ रहा है, कुछ ऐसे भी अकाउंट ब्रांड होते हैं जो अपना बताते हैं खुद ही होलसेल करवा रहे होते हैं, अपनी ही वेबसाइट के ऊपर होलसेल दे रहे होते हैं, और किसी और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी को वो अलॉट नहीं कर रहे होते कि वो भी हमारी प्रोडक्ट बेचें। तो ठीक है, आपके लिए कोई इतना मसला नहीं है, आप डायरेक्ट ब्रांड से परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स जिनके होलसेलर नहीं मिल रहे, लेकिन ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर ही वो सारा सब कुछ है जो आपको रिक्वायर्ड है, देन आपको कोई लाइक टेंशन की जरूरत नहीं, वो ब्रांड से आप काम कर सकते हो, बल्कि आपको वो फायदा है क्योंकि आप डायरेक्ट ही ब्रांड से काम कर रहे हो, डिस्काउंट आपका करना पड़ेगा। अगर वो भी करना, आपको ब्रांड की ग्रोथ नहीं आती तो फिर आप ऐसी बात होलसेलर के पास जाओगे, इन केस के ब्रांड की ग्रोथ की आ जाती है तो होलसेलर के पास उस ब्रांड के अलावा बाकी ब्रांड। सर उसका भी ज़रा बता दें, जो आपने वो डीपी का कहा था ना, वो क्या चीज़?
का नाम मैंने लिखा है, तो अभी होलसेलर इसको निकाल के आपको बता दूँ। जिस तरह ये अब आगे लिख दिया मैंने, ब्रांड का नाम होलसेल यूके लिख दिया। उसके बाद स्पॉन्सर्ड ये आ रहे हैं, इनको छोड़ देंगे। ये ब्रांड का वेबसाइट है ब्रांड की, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी तो आपने ब्रांड की वेबसाइट के साथ काम कर लिया होगा। नीचे आ जाते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जिस तरह बार्गेन होलसेल है जी। इसके पास हैंडबैग की प्रोडक्ट पड़ी हुई है और ये भी कह रहा है कि मैं होलसेल हूँ और हैंडबैग लेके बैठा हूँ मैं। इस तरह अगर नीचे आ जाते हैं, वो इंटरनेशनल है, इसके पास हैंडबैग की प्रोडक्ट पड़ी हुई है। वो नीचे आ जाते हैं, ये चॉइस होलसेलर है, इसके पास पड़ी हुई है। और स्टेशनरी होलसेल है, इसके पास ये देखो होलसेल कह रहा है कि मैं होलसेल कर रहा हूँ और हैंडबैग की प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है। इसको आप ओपन कर लें, तो भी एक मैंने आपके सामने होलसेलर ही ओपन किया। अब अगर तो इसकी प्राइसेस सामने आ रही होंगी तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि होलसेलर को अपने आप को क्लेम कर रहा है कि मैं होलसेलर हूँ और देन वो प्राइसेस भी आपके सामने दे रहा है, तो आपको अप्रूवल वगैरह लेने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे यहाँ से कंपेरिजन करना है इनकी प्रोडक्ट के अमेजोन के ऊपर कितने वाली प्रोडक्ट्स, एवेल्यूएशन किस तरह करते हैं वो आगे का टॉपिक है, वो एक सेपरेट टॉपिक होता है, वो बताया जाता है कि किस तरह एवेल्यूएशन करते हैं। तो आपको इन जैसी वेबसाइट्स के ऊपर जो अपने आप को कह रहे हैं कि होलसेलर हैं हम लेकिन प्राइसेस के सामने दे रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअली तौर पर कॉन्टैक्ट नहीं करना है। तो बाकी आप इनसे प्रोडक्ट खरीद देख सकते हैं, या फिर कोई हम डाइस ये जो भी है ये डैश, तो ये इसके 10-20 अमेजोन के ऊपर कितने का बिक रहे हैं, लेट्स सपोज अमेजोन के ऊपर वो 2 पाउंड के या 3 पाउंड के बिक रहे होंगे, तो आप इजीली यहाँ से उठा के वहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। ये तो होलसेलर निकला है, लेकिन बाद ऐसे भी होलसेलर होते हैं जिनका आपने कॉन्टैक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी होंगे होलसेलर जिनको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वो आपको चेक करना पड़ता है, लेकिन वो ब्रांड का नाम लिखा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लिखा होता है, सप्लायर लिखा होता है, चेक करना पड़ता है। और बाद का ऐसा होता है कि होलसेलर की जगह ना वो कहता तो है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, और ये भी कहता है कि नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर होलसेल लिखा होता है, लेकिन वो कहता है कि अप्लाई करो तब आपको नज़र आएंगी प्रोडक्ट्स वगैरह, उसकी प्राइसेस ओपन होता है। सर ये जो उनसे होलसेलर होते हैं, ये अपनी ये जो उनसे प्रोडक्ट्स हैं ये अली एक्सप्रेस या अली बाबा कारखाना से ये मैन्युफैक्चर करवाते हैं? नहीं ब्रांड से ब्रांड ब्रांड की अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। मतलब अगर ब्रांड इनको अप्रूवल दे सकता तो मैं भी हाँ दे सकता है, लेकिन फिर इस तरह की जो पार्टीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो 1000-2000 पीस उठाते हैं, उनका डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है क्योंकि आगे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अभी देखो एक ये भी होलसेलर है होलसेल, इसके पास कह रहे हैं मैं होलसेल कर रहा हूँ और ये हैंडबैग ऊपर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये देखो हैंडबैग लिखा हुआ है, इसकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो इसको आप उठा लेते हैं। अब ये वाला होलसेलर है, आई थिंक ये देखो जिसने लास्ट टाइम मैंने बताया था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो आ रही है लेकिन इसकी प्राइस नहीं आती। आप ओपन करते हो कभी प्रोडक्ट, यहाँ पे इसकी प्राइस नहीं आ रही, अवर प्राइसेस नहीं आ रही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड कस्टमर्स ओनली, दिस इज फॉर ओनली फॉर ट्रेड कस्टमर, ठीक है। तो अच्छा है, बल्कि आपके लिए भी ये ट्रेडिंग के लिए B2B के लिए है। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए या कॉन्टैक्ट्स वगैरह करके देख लीजिए, तो अप्लाई फॉर ट्रेड अकाउंट आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर चले जाएं, जो लास्ट टाइम आपको तरीका बताया, बल्कि अभी बताया जाए ईमेल अपनी टाइप करें, अपना फ़ोन नंबर वगैरह उठा लें, जहाँ से भी गूगल से उठा लें, उसको एडिट कर दें आप, टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, मैंने ईमेल खुद की बनाए और अप्रूवल लें। आप पाकिस्तान की और जो हम क्लाइंट पकड़ेंगे उसको एक ही ब्रांड देंगे सिर्फ, ये मुख्तलिफ देंगे वो आपको एक बार सर, ये तो उसका क्या जब आप क्लाइंट पकड़ते हैं ना, तो आपके पास क्लाइंट आता है मंथली बेस के ऊपर। तो उस मंथली बेस के ऊपर जब क्लाइंट आता है ना, तो क्लाइंट की परचेजिंग आपने करवानी होती है, हर हफ्ते 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर निकलवाने होते हैं। हर हफ्ते 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर का मतलब ये है कि आप लोगों ने क्लाइंट के लिए मुख्तलिफ ब्रांड से परचेजिंग करवानी होती है। अब जिस तरह मेरे पास जो अभी क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, तो मेरे पास जो टास्क होता है कि मैंने डेली बेसिस के ऊपर या हर हफ्ते में 2 ऑर्डर तो कम से कम करवाने हैं। 2 ऑर्डर करवाने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स को मैं रीच आउट करूँगा, उनसे कॉन्टैक्ट करके उनकी अप्रूवल लूँगा, उनकी प्रोडक्ट्स देखूँगा। अब हर एक ब्रांड की प्रोडक्ट तो नहीं प्रॉफिटेबल होगी, अमेजोन के ऊपर बिक रही है वो, और जो ब्रांड के पास बिक रही है वो प्रोडक्ट हो सकता है उसमें चले जाए।
तो मेरी छांटी करनी पड़ेगी कि कौन से ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है अभी क्या नहीं। तो डेली बेसिस के ऊपर ये वर्किंग चलती रहती है। आपको थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट अगले घंटे में वैल्यूएशन का जब बताऊंगा ना तो आपको पता लगेगा कि कैसे प्रॉफिट लॉस शीट काउंट करते हैं, हम किस तरह बनाते हैं। फिर उन ब्रांड्स की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी आगे से आप प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट साइड पे करते हैं और हर हफ्ते आप क्लाइंट के लिए वही टॉप प्रोडक्ट्स उठाते हैं और क्लाइंट को कहते हैं ये वाली टॉप प्रोडक्ट्स आपने ये फलाने सप्लायर से खरीदनी है। आप ऐड टू कार्ड कर देते हैं उस वेबसाइट में जाकर, बास्केट सी एक बना देते हैं, कार्ड बना देते हैं, ऐड टू कार्ड कर देते हैं कि उसको बता दें कि ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई ये आप यहाँ से कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर परचेज कर लो। वो अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी लगा के वहाँ से परचेज कर लेता है और आप क्लाइंट के दिए हुए एड्रेस के ऊपर वो प्रोडक्ट्स 2-3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डायरेक्ट अमेजोन ब्रांड्स बहुत कम बेचते हैं, जो डायरेक्ट अमेजोन बेचते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम ब्रांड होते हैं। तो क्लाइंट अपने घर में मंगवा लेता है या कोई ऐसा बंदा हायर कर लेता है जिसके घर में वो प्रोडक्ट मंगवा देता है एंड देन वो वाला बंदा उन प्रोडक्ट्स को पैक करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अमेजोन। डब्बे उस तरह से अरेंज करता है, उनके डब्बों के अंदर क्वांटिटीज के हिसाब से डालता है, वो फिर उठा के अमेजोन को शिप करवाते हैं। दिस कार्ड तो प्रोसीजर सारा यही चलता है। आपने हर हफ्ते क्लाइंट के लिए वर्किंग करनी होती है। इन केस अगर आपने क्लाइंट पकड़ा हुआ है मंथली बेस पे, जो मंथली बेस के ऊपर आपको $250 दे रहा है या $300 दे रहा है और आपकी वर्किंग ये है कि आपने हर हफ्ते क्लाइंट के लिए परचेजिंग करवा और वो वाली प्रोडक्ट करवा रहे हैं जो प्रॉफिटेबल कम से कम 2 के वो 2 ऑर्डर कम से कम करवा रहे हैं। लेकिन इसमें डिपेंड करता है क्लाइंट कैसे और या पेमेंट कैसे दे रहा है। और बात का ऐसा होता है आपको क्लाइंट मंथली बेस के ऊपर आपको हायर नहीं करता, वो क्लाइंट आपको पर प्रोडक्ट हायर करता है या हर एक ब्रांड के पीछे आपको वो सैलरी देते हैं, पैसे देते हैं। फिर आप प्रोडक्ट बेचते हो, एक एक प्रोडक्ट निकालते हो उसको बेचते हो। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे आते रहते हैं लोग जिनको प्रोडक्ट चाहिए होते हैं तो वो $25 $30 की एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। आप उनको बताओगे कि फलाने से पैसे मिले ये प्रोडक्ट बहुत है, इनकी मैं अप्रूवल लेके दे दूँगा और आपको ओके करवा के दे दूँगा, आपने जिस पैसा लगाना है प्रोडक्ट खरीद लेंगे वहाँ से। और ये वाली प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर अच्छी बिक रही है और प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है इस प्रोडक्ट में और आपको सर्विस। सर ये जो हमने शीट बनाई है इससे पता चलेगा ये वाली शीट ये जिस ब्रांड हंटिंग की और कॉन्टैक्ट की शीट है, इनसे आप इस शीट से आपको ये फायदा होगा कि आपको ज़्यादा फ्लो लाएंगे। एक और शीट होती है वैल्यूएशन, उसके अंदर आपने हिसाब किताब करना होता है, खाता बनाना होता है कि अमेज़न पे कितनी बिक्री है, सप्लायर के पास कितनी बिक्री है, कितना खर्चा है, प्रॉफिट कितना है, उसको नेक्स्ट आप मंथली पेमेंट करेगा पैसा सर क्लाइंट को तो मनाने वाला दोबारा एक हफ्ता क्लाइंट को बनाना है तो ये जैसे कि अगर उसे हम कहेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम आपको दे देते हैं, आप क्लाइंट को स्टैट दिखाओ, वो सब करके तो दिखाएंगे। वैसे क्लाइंट को स्टैट दिखाओ ना, ठीक है। क्लाइंट को स्टैट दिखाओ। अभी वैल्यूएशन किट बनाएंगे उसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लाइंट का स्टैट दिखाना है कि ऐसे छुपा लेना, क्लाइंट को प्रॉफिट दिखा देना, सेल दिखा देनी मंथली कितना हो रहा है और दिखा देने कितनी परचेजिंग हो कितनी बिक्री। अगर प्रॉफिट होगा डेफिनेटली क्लाइंट को आएगा। चलो हम वो प्रैक्टिकल में जाएंगे ना। और वो एक मुख्तलिफ क्लाइंट को भेज सकते हैं। फिर क्लाइंट को बेच सकते हैं, लेकिन सोचो एक प्रोडक्ट के अंदर 7 बंदे बैठे हैं, आपने 20 बंदों को प्रोडक्ट बेच दी हो, कितने बंदे हो गए? 22। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अगर 30 का सेल किया जा रहा हो, हर एक बंदा कोई हर एक महीने की 30 से लेके जा रहा हो, तो अब तो 22 बंदे आ गए प्रोडक्ट तो बचना ही इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है अपनी प्रोडक्ट। सर इस पे जब रजिस्टर करेंगे तब हमें प्राइस शो होगी। हाँ क्योंकि ये यहाँ पे तो प्राइस नहीं ना शो हो रही। फिर अप्लाई फॉर ट्रेड अकाउंट करेंगे, फिर आपको कहेगा कंपनी परमिशन दो या कुछ रिक्वायरमेंट करेंगे, देन अप्रूव कर देंगे। और ये वाली जो अभी मैं वर्किंग आपको बता रहा हूँ आज जो लास्ट दो है वो आपको समझ लग रही है बातों की। ये वाली जो भी बातें बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको एंजॉय करना है। जो आपका जो अपना पोर्टफोलियो जो है जिसकी आप वैल्यूएशन की बात मैं बता रहा हूँ ना कि वैल्यूएशन आप लोगों ने करनी है, बात करके हम सीखेंगे भी कि आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालनी है। वो वाली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे नहीं निकलती, वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपको अप्रूवल से निकलती है, फंडिंग से निकलती है। सो हैंड्स ऑन जो आपको मैंने करवाना था वो आपको पिछले महीने से पिछले हफ्ते से शुरू करवा दिया है।
अब ये वाला हैंड तो आपको रुकना नहीं चाहिए। और कम से कम आप लोगों ने अब जो लास्ट वीक से आपका जो हैंडल शुरू हुआ है, यही तो ट्रिक क्या, यही तो रास्ता है जिससे आप अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसको इजी ना लें या इतना वो लाइट ना लें। क्लाइंट्स आते रहते हैं। करंटली एट दिस टाइम मुझे होलसेल की भी प्रोडक्ट चाहिए, होलसेल की ही प्रोडक्ट चाहिए यूएसए के मार्केट में। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, निकालें। मेरे पास क्लाइंट है तो मैं आगे शेयर कर दूंगा। इनकेस अगर मेरे पास क्लाइंट नहीं होता तो आपके बैच के अंदर से जब फ्रीलांसिंग आपको सिखाई जाएगी तो आप लोगों ने किसी को भी एक क्लाइंट मिल गया तो पूरी क्लास को लगा दें हंटिंग के ऊपर। और ये हंटिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, ब्रांड हंटिंग कर रहे हो। तो एक दो की तो बल्कि मैंने अभी देखी अप्रूवल आए भी हम उनकी प्रोडक्ट्स को आप उठाएं और देखिए कंपैरिजन आपको सिखाना है अभी किस तरह करना है अमेज़न से कंपैरिजन। तो अभी मैं वैल्यूएशन आपको सिखाने वाला नहीं हूँ बिकॉज मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि ये वाली वर्किंग कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज आपका लेक्चर पेंडिंग हो जाएगा। तो वो पेंडिंग हो गया बिकॉज सारों ने कंप्लीट नहीं की ये वाली वर्किंग। इस वजह से मैं नहीं करवा रहा वैल्यूएशन की इस क्लास में। दूसरे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वैल्यूएशन इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि आपके पास आपके लैपटॉप के ऊपर वो शीट नहीं। समझाने को तो मैं यहाँ पे समझा दूँगा लेकिन वो आपको ऊपर से गुजर जाएगा, फ़ायदा नहीं। सैटरडे संडे छुट्टी होती, कॉन्टैक्ट नहीं ना करते तो कर भी लेंगे तो रिप्लाई नहीं है। तो 3-4 दिन लग जाते हैं, तो इसमें से 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता है। सर अगर हम वैसे अगर हफ्ते को करते हैं तो वो हमें 3-4 दिन बाद आ ही जाएगा ना। 3-4 दिन बाद आ जाता है, कम से कम रिजेक्शन तो आ जाती है, पता लग जाता है कि चलो रिजेक्ट हो गया, नोटिफिकेशन आता है, ईमेल आएगा। ईमेल आता है। तो एक काम आप लोगों ने करना है वो काम ये है कि आप लोग जिन जिन ब्रांड्स को कांटेक्ट कर रहे हैं उनकी ईमेल आ रही होंगी आपको। तो आप लोग उनमें से ना होना कि जो लोग ईमेल आ जाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। आप लोगों ने एक एक ईमेल पढ़नी है और उनका रिप्लाई भी देना। गूगल ट्रांसलेट ठीक है, गूगल ट्रांसलेट को चाहे अपने बड़े भाई को दिखाओ, जहाँ मर्जी करो, ये आपकी फील्ड है और आपके फ्यूचर के सवाल। ठीक है, आप लोगों ने अपना कैरियर बनाना है तो आप लोगों के लिए तो एक दिन भी वेस्ट करने के लिए वो नहीं है। आप लोगों ने पूरा ही होता वेस्ट, सारों ने नहीं किया लेकिन हो गया है। अब इसको यही पे खैर इसको खत्म कर दें, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने कोई भी एक दिन भी वेस्ट नहीं करना। अगर आप ये कर देंगे तो मेरा तो लाइक कुछ नहीं कहना, लेकिन आप लोगों का जब कैंप स्टार्ट हो जाएगा ना तो कैंप के अंदर ये वाला काम जो भी मैं सिखा रहा हूँ लेक्चर में वो नहीं होगा। कैंप के अंदर आपको अपवर्क के ऊपर और फाइबर के ऊपर काम सिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा अब जो आपने पिछले हफ्ते या 1-2 दिन पहले प्रोफेशनल प्रोडक्ट निकाली है ना वो बेचो। आपके पास मुख्तलिफ लोग होंगे जिनको क्लाइंट्स मिले होंगे, अकेला आपका बैच नहीं बैठा होता कैंप के अंदर। कैंप के अंदर वो किसी का क्लाइंट होता है, 3-4 बैच होते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों को क्लाइंट्स मिले होंगे या कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, आपके सीनियर बैचेस भी होंगे जो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आपसे पहले आए थे। सो वो ऑलरेडी हो सकता है उनको क्लाइंट्स मिल गए होंगे। सो आप लोगों ने कैंप के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लेके जानी है और सेल करनी है प्रोडक्ट्स। तो कम से कम उस काबिल बन जाओ कि प्रोडक्ट्स निकाल लो, ठीक है। कम से कम जो आपको मैंने वर्किंग बताई ना अप्रूवल की और कॉन्टैक्ट करने की, वो कॉन्टैक्ट करने की बहुत बड़ी वो रीज़न है जिससे बाद आपको अप्रूवल आने वाला है। तो कॉन्टैक्ट लाजमी आप लोगों ने। तो सर प्रोडक्ट को आप हमें भी बताएंगे ना? प्रोडक्ट को वैल्यूएशन मैं बताऊंगा लेकिन कॉन्टैक्ट करके अप्रूवल वाले ब्रांड साइड पर रखें। आपके पास कम से कम 7-8 ब्रांड साइड पे होंगे ना, 200 में से 100 में से 7-8 ब्रांड साइड पे होंगे। आपको 1 दिन या 2 दिन लगेंगे उनकी वैल्यूएशन कंप्लीट करने में। दैट्स इट। आपका मतलब रोज का रोज हमने तकरीबन इस पे काम किया रोज के रोज होता है। और एक और चीज़, अभी मैंने ये वाला होलसेल का तकरीबन खत्म हो चुका है, उसके बाद प्राइवेट लेवल की तरफ मूव करना है। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो अगला हफ्ता है वो प्राइवेट लेवल की होगी। सो ये आज का दिन और कल का दिन है होलसेल के अंदर वैल्यूएशन और जो बाकी जो मेन चीज़ें होलसेल से रिगार्डिंग है ना, कल तक आपकी सारी आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने कल तक वाइंड अप करना है, लेकिन लाजमी बात है वाइंड अप करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोगों को सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। तो आप लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट लाजमी कल तक क्लियर कर लें ताकि नेक्स्ट जब हम मूव करें तो प्राइवेट लेवल अच्छे से पढ़ लें। लेकिन जब हम प्राइवेट लेवल भी पढ़ रहे होंगे तब भी आपकी ये ब्रांड हंटिंग टूटनी नहीं चाहिए।
ब्रांड हंटिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, एवैल्यूएशन शीट। क्योंकि देखो प्राइवेट लेवल इस तरह का मॉडल है कि आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करके तो ज़्यादातर नहीं कर सकते, बिकॉज वो 20,000 $25,000 चाहिए होगा आपको छोटी गेम नहीं। लेकिन अगर आप एज ए विजुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, हाँ वो काम कर सकते हो। लेकिन वो यही बात है कि होलसेल के अंदर अगर आपके पास 1-2 प्रोडक्ट्स होना तो आप इजीली निकाल के बेच सकते हो। लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर थोड़ा सा कह लो कि देर लग जाती है। वो शॉर्ट टर्म गेम नहीं, वो लॉन्ग टर्म गेम। तो होलसेल के अंदर एक शॉर्ट टर्म सी गेम है, आप लोगों को ऑलरेडी वर्किंग आ चुकी है, आप लोगों ने निकालने का प्रोडक्ट बेची जानी है, कम से कम अपने कोर्स की फीस पूरी कर रहे हैं, कैसे ठीक है। तो उसके बाद चाहे आप जिस मर्जी एजेंसी के साथ काम कर लें और सैलरी के ऊपर काम कर लें या अपने क्लाइंट्स को कर लें, 2-3 क्लाइंट्स को कर लें, उसके साथ काम कर लें, तो वो आपके ऊपर है। तो सर हम अगर ऐसे खुद ही घर में काम कर लेते हैं ये 2 क्लाइंट्स पकड़ लें, $200-300 साइड पे करने काम कर लें। अगर आपने एक भी क्लाइंट का काम अच्छे से कर दिया या एक वो आगे क्लाइंट को बताएगा। आप प्रॉफिट के अंदर ले आए, फिर आपके पास क्लाइंट ही खत्म है, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन या आपकी आगे से क्लाइंट खुद भी आगे करेगा तो नेटवर्किंग आपकी बढ़ जाती है। सो ये चीज़, सो ये जितनी भी चीज़ें भी मैंने बताई ये ज़रूरी भी थी बताना, लेकिन ये इन सारी चीज़ों की जो बेस करती है वो आपकी कॉन्टैक्ट करते हैं। ब्रांड्स को अप्रूवल के लिए अप्लाई करें और उनसे अप्रूवल लेके ब्रांड के नाम सेट करें। एक शीट बनाएं आप, ये तो आपने बनाई नहीं ना, जी यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं यहाँ, ठीक है। एक और शीट बना लें, यहाँ पे प्लस का बटन आता है नीचे, जी वो वहाँ पे क्लिक करके एक और शीट बना लें, वहाँ पे लिखते हैं अप्रूव ब्रांड। जो ब्रांड अप्रूव होता जा रहा है ना उसको उस शीट के अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। उनके जीमेल को जो ब्रांड अप्रूव होता जा रहा है उसको उस शीट में पेस्ट करते जाए। बाद ब्रांड्स आपको यूजर नेम पासवर्ड भी दे देंगे या बाद ब्रांड्स आपको एक्सेल शीट दे देंगे कि किस तरह उनकी सारी जो वेबसाइट्स के ऊपर प्रोडक्ट पड़ी है वो एक्सेल शीट के अंदर भी मौजूद है। आपको वैल्यूएशन का तरीका पता लग गया, आपने उन्हीं 8-9 ब्रांड्स की वैल्यूएशन करके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेट कर दिया। तो जीमेल से हमें मैसेज वगैरह आएगा ना? हाँ, तो वो उसी ईमेल से आएगा जो आप लोग ये देखो वैल्यूएशन शीट इस तरह होती है। आपको ये पूरी वैल्यूएशन शीट पता भी लेकिन इस तरह होती है। एसीन वगैरह डालते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम बीएसआर क्या होता है वो देते हो आप, मंथली सेल जो प्रोडक्ट की होगी वो डाल दोगे और एफबीए नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स कितनी बैठने में उसके अंदर। ये सेल शेयर क्या होता है? सेल शेयर क्या होता है? सेल शेयर करना है। क्राइटेरिया कितना होता है? 50 वो भी सेल शेयर होता है आपका मंथली सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स। मंथली सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स। अगर ये मंथली सेल आपकी लेट्स सपोज 100 मंथली सेल, लेट्स सपोज आपकी मंथली सेल 100 है और आपके पास जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो 10 बैठे हुए हैं, आपका सेल शेयर कितना आएगा? 10 सेल शेयर आ जाएगा ना। 100 को 10 के ऊपर डिवाइड कर दोगे तो आपके महीने के सिर्फ 10 यूनिट्स निकलने के चांसेस हैं। क्योंकि 10 यूनिट्स निकलने के चांसेस मैं इस वजह से कह रहा हूँ, बाय बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का बेच रहे हो, प्राइस आपकी क्या है, आपके फीडबैक्स कितने हैं, आपके अकाउंट की हेल्थ कितनी है। बाय बॉक्स स्ट्रेटजीज आपको पता ही था कि बाय बॉक्स ज़्यादातर लो प्राइस वाले के पास जाता है, उसके बाद फीडबैक आपके अकाउंट के ऊपर कितने हैं, तो वो डिपेंड करता है। हर एक को 10-10 यूनिट्स का नहीं बिकेंगे, किसको 9 बिकेंगे, किसको 8 बिकेंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 10 का एक एवरेज से आपके यूनिट्स बिक रहे हैं। सो अगर यहाँ पे ये देखो 1200 इस प्रोडक्ट की सेल है, इसके ऊपर 29 सेलर्स बैठे हैं, तो 10 से तो बढ़ गया ना सेलर्स। 29 सेलर्स बैठने के बावजूद जिसका सेल शेयर आ रहा है 41 का आ रहा है। तो आपका क्राइटेरिया कहता है कि आपके पास तकरीबन 25 का सेल शेयर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। 25 का अगर आपके पास सेल शेयर होगा तो देन वो वाली प्रोडक्ट कुछ हैंडसम अमाउंट ऑफ मंथली सेल या हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी तो अर्न करने वाली होगी कि कम से कम उस प्रोडक्ट के यूनिट्स कुछ बिकते भी होंगे ना महीने में। ये ना हो कि इस प्रोडक्ट के सिर्फ सेल ही 100 यूनिट्स हो और 29 सेलर बैठे हो, सिर्फ 3 का सेल शेयर आ। अब 3 यूनिट्स एक महीने के बेच के आपने क्या करना? 25
क्राइटेरिया होता है, इसका सर्च यही होता है कि नंबर ऑफ, बल्कि मंथली सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स, मंथली सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स को आपका सर्च होगा। आप दोनों इसी बैच के नहीं? हाँ जी, ये आपको सारी बात पढ़ाना है अभी, जैसे आपके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आगे चल के आपकी वर्किंग क्या होगी। सर ये वैसे हम प्रैक्टिकल में करेंगे। ये सारा प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आपके पास अप्रूवल आएगा, तो इसमें से ये अभी मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि अप्रूवल बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद ये देखो आपके वैल्यूएशन असल में यहाँ से शुरू होती है। ये सारे प्रोडक्ट है, स्टैट्स है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, बीएसआर क्या है, मंथली क्या, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या, 4/6 की है। अब ऐसा वैल्यूएशन आपकी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। अमेज़न कितने की बेच रहा है प्रोडक्ट, और सप्लायर कितने की दे रहा है, 3 की दे रहा है। FTA फी और रेफरल फी ये 2 फीस होती है जो अमेज़न को आपको देनी पड़ती है। ये कहाँ से निकलती हैं वो वैल्यूएशन के तरह डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 फीस होती है। रेफरल फी होती है 15% यूएसए के अंदर, कितनी होती है, 15% यूएसए के अंदर ऑन द सेलिंग प्राइस। अगर आप $100 की प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो कितने की होगी रेफरल फी, 15 होगी, 15। तो अगर आप $100 की बेच रहे हो प्रोडक्ट, तो रेफरल फी आपको $15 देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप सस्ती प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो $7 की प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो इसका 15% इतना बनता है। तो ये रेफरल फी आ गई यहाँ पे। तो उसके बाद FTA फीस डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन, उसका साइज, उसका वेट, उसके जो भी चीज़ है, कि कितनी जगह वो घेरी है वॉल्यूम है। तो FTA फी आपको अमेज़न बता देता है। ये दोनों फीस कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है, काम किस तरह करना है, ये आपको वैल्यूएशन जब होगी उसको पता लगता है। थोड़ी सी शीट ऐड कर देते स्कूल में। आपके पास अमेज़न की प्राइस से सारे खर्चे माइनस कर दो। खर्चे ये है ना, सप्लायर का खर्चा है आपका, अमेज़न को जो देना है 2 फीस उसका खर्चा, और जो सप्लायर ने अगर आपको सामान भेजा है कहीं डिलीवरी, तो उसका खर्चा आ जाएगा। ये सारे खर्चे आप माइनस कर दो ना, ये वाले जो हाईलाइट किया मैंने, ये सारे खर्चे आप माइनस कर दो। किसमें से माइनस करोगे, साथ में अमेज़न प्राइस में से माइनस करोगे ना, आपको पीछे बचा वो, ठीक है। ये सादा सा एक फार्मूला होता है जहाँ से आप करें। सर ये तो उसको यही प्रॉफिट होगा ना, मतलब जिसके ज़्यादा यूनिट सेल होंगे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब आप लोगों ने बोला काम करना